फौजा सिंह 114 साल के एथलीट, 14 जुलाई को एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। जालंधर में एक गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। घायल फौजा सिंह को अस्पताल में ले जाया गया मगर उन्हें बचाया नहीं जा सका। फौजा सिंह टर्बेंट टॉर्नेडो के नाम से बहुत मशहूर थे। जून 2025 में उन्होंने BBC पंजाबी को एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में फौजा सिंह ने बताया कि बचपन में पैर कमज़ोर होने की वजह से गांव वाले उन्हें चिढ़ाते थे। 5 साल की उम्र तक वो ठीक से चल नहीं पाते थे, लेकिन फिर करिश्मा हुआ। वही लड़का जिसकी कमज़ोरी का सभी मजाक उड़ाया करते थे, उसने इतिहास रच दिया। दरअसल फौजा सिंह को दुनिया का सबसे बुजुर्ग मैराथन रनर माना जाता है। उन्होंने कई एज कैटेगरी में मैराथन दौड़कर रिकॉर्ड बनाए। उन्होंने 89 साल की उम्र में दौड़ना शुरू किया। साल था 2000। 2013 में वो रिटायर हुए। तब तक फौजा सिंह ने 9 फुल मैराथन दौड़े। आपको बता दें कि एक फुल मैराथन करीब 42 किलोमीटर का होता है। फौजा सिंह का जाना हम सबके लिए बहुत दुखद है, लेकिन वो हम सबके लिए एक मिसाल है। जिस उम्र में लोग बिस्तर से उठ नहीं पाते, उस उम्र में उन्होंने रनिंग शूज़ पहने, कड़ी मेहनत की और अपना नाम बनाया। उन्होंने लोगों को सिखाया कि दौड़ना बहुत ज़रूरी है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो आज उनकी सीख पर बात करेंगे। सेंटर फॉर नी एंड हिप केयर क्लिनिक वैशाली में फिजियोथेरेपी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर इंद्रमणि उपाध्याय ने हमें बताया दौड़ना आपकी सेहत के लिए क्यों ज़रूरी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। रनिंग यानी दौड़ना एक तरह की एक्सरसाइज है। दौड़ने से दिल की बीमारियों का खतरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में एक स्टडी छपी है। इसके मुताबिक जो लोग रोज़ थोड़ी देर दौड़ते हैं, उनके दिल की बीमारियों और स्ट्रोक से मरने का रिस्क 45% तक कम हो जाता है। यही नहीं, अलग अलग बीमारियों से मौत का रिस्क भी 30% तक घट जाता है। दौड़ने से रेस्टिंग हार्ट रेट भी कम होता है। रेस्टिंग यानी आराम और हार्ट रेट यानी दिल का धड़कना। जब आप आराम कर रहे हैं, बैठे हैं या लेटे हैं, तब आपका दिल 1 मिनट में जितनी बार धड़कता है उसे रेस्टिंग हार्ट रेट कहते हैं। अडल्ट्स में नॉर्मल रेस्टिंग हार्ट रेट 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट तक होता है। अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट इस रेंज में है या इससे थोड़ा कम है तो उसे आमतौर पर अच्छा माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका दिल बढ़िया काम कर रहा है। रोज़ दौड़ने से हड्डियां भी मजबूत होती हैं। जब आप दौड़ते हैं तो शरीर के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है। इससे हड्डी बनाने वाले सेल्स, जिन्हें ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, वो एक्टिव हो जाते हैं। फिर नए बोन टिश्यूज़ यानी हड्डियों के ऊतक बनते हैं, जिससे हड्डियां मजबूत बनती हैं। साथ ही ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों में फ्रैक्चर का खतरा भी कम होता है। दौड़ने से आपके पैर, घुटनों और कमर को भी फ़ायदा पहुँचता है। देखिए, जब आप दौड़ते हैं तो पैरों, जांघों और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे घुटनों और कमर पर कम दबाव पड़ता है। नतीजा, गठिया होने का रिस्क कम होता है। कमर में दर्द नहीं होता। दौड़ने से शरीर में खून का बहाव भी सुधरता है, जिससे घुटनों और कमर के जोड़ों में पर्याप्त पोषण पहुंचता है। दौड़ने से वज़न घटाने और फिट रहने में भी मदद मिलती है। अगर किसी को अपना वज़न घटाना है तो जितनी कैलोरीज वो खाने से ले रहा है, उससे ज़्यादा खर्च करनी होती हैं। इसके लिए दौड़ना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दौड़ने से शरीर की कई सारी मांसपेशियां एक साथ मेहनत करती हैं, ज़्यादा एनर्जी लगती है और फिर शरीर ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है और आपका वेट लॉस होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि दौड़ने के साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। दौड़ने से आपको अच्छी नींद आती है। दरअसल रोज़ दौड़ने से शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन सही मात्रा में बनता है। यही हार्मोन आपकी नींद कंट्रोल करता है। दौड़ने से शरीर में फील गुड हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। इससे स्ट्रेस घटता है, दिमाग शांत होता है, रात में अच्छी नींद आती है, आपकी नींद का पैटर्न सुधरता है। दौड़ने से शरीर थकता भी है, इसकी वजह से भी रात में गहरी नींद आती है। इसलिए आपको रोज़ करीब आधा घंटा दौड़ना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो शुरुआत ब्रिस्क वॉकिंग से करें, यानी पहले तेज़ कदमों से चलें, फिर जॉगिंग करें और उसके बाद रनिंग। इसके लिए आप कुछ महीनों का समय ले सकते हैं। पहले 10-15 मिनट दौड़ें, फिर धीरे धीरे करके अपना समय बढ़ाएं। दौड़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम है सुबह और शाम। जब भी दौड़ें तो पहले थोड़ी देर स्ट्रेचिंग ज़रूर करें। पार्क में पहुंचते ही सीधे दौड़ना मत शुरू करिए। देखिए, दौड़ना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन आराम भी उतना ही ज़रूरी है। इसलिए चाहें तो हफ्ते में 1 दिन आप खुद को आराम दे सकते हैं, ताकि आपका शरीर अपनी मरम्मत कर सके।